परमात्मा प्राप्त करना चाहता है किसको? सीता जी अगर शक्ति हैं तो शक्ति को, सीता को शक्ति के रूप में, और सीता जी भक्ति हैं तो सीता जी को भक्ति के रूप में। भक्ति की जरूरत तो परमात्मा को भी है, ईश्वर को भी भक्ति की जरूरत है। भक्तों को ही नहीं है भक्ति की जरूरत, भगवान को भी भक्ति की जरूरत है। जैसे पहली भक्ति भगवान के मत से तो प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करो। तो बोलो भगवान ने संतों का संग किया कि नहीं किया? क्यों भाई? प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति है कि संतों का संग करो। तो विचार करना जरा, अगर पहली भक्ति संतों का संग है तो भगवान ने भी तो पहली भक्ति की है, संतों का संग किया। किसके साथ पहुंचे अवधपुर से जनकपुर, जरा बताओ? विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे। तो विश्वामित्र जी कौन है? संत ही तो हैं। इससे सिद्ध होता है कि पहली भक्ति अगर संतन कर संगा तो भगवान को भी पहली भक्ति की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा, तो भगवान ने कथा भी सुनी। भगवान ने भी भक्ति की कि नहीं की? कथा सुनी। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, और सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। तो वेद पुराण की कथा संत वशिष्ठ जी महाराज के मुख से सुन रहे हैं, तो दूसरी भक्ति हो रही कि नहीं हो रही? जनकपुर में भी कहती कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। कहती कथा इतिहास पुरानी। विश्वामित्र जी महाराज इतिहास की कथा सुना रहे हैं। तो इतिहास कौन सा है? वो ग्रंथों में जो इतिहास वर्णित है उसी इतिहास को सुना रहे हैं। इसका मतलब है कि कथा विश्वामित्र जी के मुख से भी भगवान राम ने जनकपुर में सुनी। ये दूसरी भक्ति हुई। अच्छा, एक प्रमाण हम और दे रहे हैं आपको, बिल्कुल एकदम मजबूत प्रमाण, एक साथ दोनों बातें। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। चित्रकूट की घटना। तहां बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। किसके साथ बैठे हैं भगवान? बोलो। मुनिगण। मुनिगण का मतलब है गणमानी समूह, बोलो है कि नहीं? मुनियों का समूह। तो मुनियों के, संतों के समूह में भगवान बैठे हैं। बोलो पहली भक्ति है कि नहीं? प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। सुन ही कथा इतिहास सब, आगम निगम। हो गई दूसरी भक्ति कि नहीं? हो गई दूसरी भक्ति। अब अकाट्य है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं रह गई, और रह गई हो तो अभी 3 दिन हमको रहना है। बता देना क्या दिक्कत है? क्या आज ही हम कथा कह के चले जाएंगे? अभी तो मुझे 3 दिन कथा सुनानी है। परमात्मा को भी भक्ति करनी पड़ी, करनी पड़ी कि नहीं? तीसरी भक्ति भी ईश्वर ने की। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। बोलो, गुरु जी की सेवा की,
इसका मतलब है तीसरी भक्ति परमात्मा को भी करनी पड़ी। तो भक्ति की जरूरत केवल भक्तों को ही नहीं है, जीवात्माओं को ही नहीं है, परमात्मा को भी है। ये कह रहा था मैं, परमात्मा को। और भगवती सीता कौन है? साक्षात भक्ति है। बोलो है भक्ति की नहीं? और भक्ति को पाने के लिए परमात्मा को चल के आना पड़ा, चल के आना पड़ा प्यारे। इसलिए भक्ति साधारण नहीं है। एक संस्कृत में धातु है भज सेवायाम। क्यों भाई सिन्हा जी? तो भज सेवायाम धातु से भजन बना है। क्यों भाई, बना है कि नहीं? और भज सेवा धातु से ही भक्ति बनी है। सीधी सी बात। माताओं, बात समझ में आ रही है? भज सेवायाम धातु से भजन बना है, भज सेवा से ही भक्ति बनी है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर तुमने सेवा कर ली है तो निश्चित रूप से भक्ति तुम्हारे जीवन में आ गई है। सेवा के माध्यम से ही तुम्हें भक्ति मिल गई। ये बहुत सरल तरीका मैंने बताया। ये गृहिणी हो, घर की जो सेवा कर रही हो, ये भक्ति तुम्हें स्वीकार कर रही है, समझ लीजिए, सेवा के माध्यम से। ये केवल एक लोटा मंदिर में ले जाना और देवी जी को चढ़ा देना और अगरबत्ती से आरती उतार देना, इतनी ही भक्ति नहीं है। सबसे बढ़िया भक्ति है कि घर में सेवा दो तो भक्ति स्वीकार कर रही है, ये समझ लो। भक्ति प्रसन्न हो रही है, भक्ति हृदय से माताओं तुम्हें स्वीकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि सेवा करना, इसको ये मत माना करो। लोग आजकल तो सेवा के लिए कह दिया जाए तो पता नहीं उसमें कितने प्रकार की बातें मन में सोच ली जाती हैं। हमारे पिताजी के पास पैसा नहीं था इसलिए तो हमको यहाँ भेज दिया और हमको गरीब समझ करके हमसे सेवा ली जाती ना। सेवा उसी को दी जाती है जिसकी महिमा होती है। सेवा उसी को दी जाती है जिसकी महिमा होती है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भरत जी के प्रसंग में, सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। और फिर दूसरी चौपाई आई, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जिसकी महिमा होती है उसे ही सेवा मिलती है। सेवा हनुमान जी ने मांगी भगवान से कि मुझे सेवा चाहिए। पद मांगा कि सेवा? सेवा मांगी हनुमान जी ने, पद तो लिए ही नहीं है। और पद लिया है तो सेवा के लिए राम पद लिया है, राम जी के चरणारविंद ये लिया। बताइए, हनुमान जी ने सेवा मांगी। और सुन लो, सीता माता तमाम दासियां उनको मिली, लेकिन फिर भी सबसे कहती रुको रुको रुको, सेवा मैं करूंगी। बोलो भाई, जनक जी बहुत गरीब थे ना? क्यों? गरीब थे बेचारे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया कि जाओ पूरे घर का काम करना। गलत। जो गृहिणी अपने घर को भगवान का घर समझ के, ईश्वर का घर समझ के घर को साफ स्वच्छ करती है, घर को पवित्र करती है, निश्चित रूप से मैं हस्ताक्षर करके प्रमाण देता हूं कि आज कल युग में वो भगवती सीता के समान है। निज ग्रह सब परिचर्या करही, रामचंद्र आयुष अनुसरही। वो भगवती सीता है।
बस इतना ही कहना पर्याप्त है। बोलो भाई, अब सीता बनना साधारण है क्या? सीता जी के पिता के बारे में जहां देवराज इंद्र भी खजाने को देख करके लज्जित होता है, ऐसा जनक जी का खजाना है। आज वह भक्ति रूपा श्री जानकी जी को प्राप्त करने के लिए परब्रह्म परमात्मा मिथिला में पहुंच गया। जनक जी ने बड़ा स्वागत किया, सुंदर सदन दिया, लेकिन भगवान राम के मन में एक ही उत्कंठा है कि वो भक्ति कहाँ है, भक्ति। लेकिन प्यारे, भक्ति मिलेगी कहाँ तुम्हें? भक्ति मिलती है जहां पर वातावरण पवित्र होता है, वहां भक्ति मिलती है। घर का वातावरण पवित्र बना लो, जैसे वाणी पवित्र हो, और घर की भी साफ सफाई सेवा के माध्यम से घर साफ सुथरा हो, वो भी पवित्र है। वाणी बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, वो भी पवित्रता का स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? ठाकुर जी का प्रसाद बने, और ऐसा प्रसाद बने जिसमें तुलसी दल डल सके प्यारे, तो वो पवित्र है। भोजन ऐसा बनना चाहिए जिसमें तुलसी दल डल सके, तो वो पवित्र है। ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए कि जिसमें तुलसी दल ही ना पड़े। इशारा समझ लो, संकेत है नहीं? प्रसाद तो तभी बनेगा जब स्वच्छ बनेगा और तुलसी दल पड़ेगा, तभी प्रसाद होगा। वो भी पवित्र है। और पवित्र विचारधारा, बस समझ लो भक्ति यहां मिलेगी। भगवान राम को सबसे पहले भक्ति कहां मिली? पुष्पवाटिका में। बोलो, मिली पुष्पवाटिका में कि नहीं? और पुष्पवाटिका में होते हैं पुष्प, होते हैं ना पुष्प, तुलसी पुष्प, सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के पुष्प वाटिकाओं में होते हैं। इसका मतलब है कि जहां पर तुलसी और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प होंगे, ईमानदारी से बताओ वहां का वातावरण पवित्र होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले तुम भगवान कहते हो तो तलाशते रहते हो कि तुलसी और फूल जरूर मिले, क्योंकि तभी जाएंगे। तो कितनी महिमा है तुलसी और फूल की, कि भगवान को ही पाना है, लक्ष्य यही है, लेकिन पहले तुलसी फूल मिले तब। सीधी सी बात यह है कि आपको परमात्मा तक पहुंचना है, तो परमात्मा यही कहेगा कि हम ना तुम्हारे फूल के इच्छुक हैं, और न हम तुम्हारे अगरबत्ती के इच्छुक हैं, न हम तुम्हारे रसगुल्ला रसमलाई के इच्छुक हैं। फूल का मतलब यह है कि ये पवित्र है। सीधी सी बात यह है कि मेरे पास जो भी आए वो पवित्रता लेकर के आवे, तभी मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो पुष्प होता है पवित्र, सुगंधित होता है। जहां ये होता है वहां का वातावरण भी पवित्र होता है। इसलिए भगवती सीता इतने बड़े जनकपुर में राम जी को मिली कहां? पुष्पवाटिका में। इसलिए प्रसंग मानस में पुष्पवाटिका का है। ये रामायण में पुष्पवाटिका का वर्णन आया है प्यारे, आया है कि नहीं? और विशेष रूप से वर्णन आया है। अब इसका हम थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं, ठीक है? इसी का विस्तार कर दें, कथा में ठीक रहेगा कि नहीं? पुष्पवाटिका का, हाँ, क्योंकि कथा तो हमें कहनी हो, तुम्हें सुननी है, लेकिन यह है कि पुष्पवाटिका का विस्तार हो जाए थोड़ा। भगवान राम विश्वामित्र जी को मिल गए। क्या विश्वामित्र जी महाराज भी सीता जी को पाने के इच्छुक हैं? विश्वामित्र जी से पूछा गया कि आप क्या सोच रहे हैं? कहे मैं तो अयोध्या में सोच चुका था। क्या? कि मुझे परमात्मा मिल गया, और परमात्मा मिल गया है तो इसका मतलब यह है कि भक्ति मेरे जीवन में है। भक्ति भी मिल गई मुझे। भक्ति न मिलती तो परमात्मा कैसे मिलता? बोले भक्ति मिली कहां आपको?
कहा भक्ति और मुक्ति, जैसे मुक्ति भगवान के चरणार बिंदों में रहती है। कहाँ रहती है? चरणार बिंदों में रहती है। और बोले भक्ति कहाँ मिली आपको? कहा जब मैं प्रवेश करने लगा अयोध्या के राजमहल में और प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य बना के मैंने प्रवेश किया, इसके पहले मैंने भक्ति का वर्ण किया। बोले कैसे? गोस्वामी जी कहते बहुविधि करत मनोरथ ओ जात लाग नहीं वार, कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने पहले सरयू में स्नान किया है और सरयू जल में भक्ति का समावेश है, भक्ति प्रवाहित हो रही है, इसलिए पहले मैंने सरयू जल में स्नान किया और सरयू जल में स्नान करते ही मेरा जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो गया। बोलो गंगा में स्नान करोगे तो क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी कि नहीं? सरयू में स्नान करोगे तो क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जल्दी बोलो, मिलेगी। ऐसे ही आप को भी यहां भक्ति मिल गई। आप राम कथा के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं। बोलो यही लक्ष्य लेके आए हो कि नहीं? यही लक्ष्य लेकर के प्रत्येक जनमानस आया हुआ है कि राम कथा के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल जाए। लेकिन बिना भक्ति के परमात्मा मिलता नहीं है। और गंगा में भक्ति है तो ये राम की कथा है। क्या बोले? राम कथा जहीं सुरसरी धारा और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलो ये गंगा की धार है कि नहीं? सुरसरी धारा। और गंगा जी में क्या है? भक्ति है कि नहीं? तो आप सब राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो रहे हैं। अब राम कथा रूपी गंगा में जितने लोग स्नान कर रहे हैं, इस राम कथा रूपी भक्ति से आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। बस जैसा मार्गदर्शन मिल जाए कथा के द्वारा उस पर चलना, तब उस पर चलने की जरूरत है।